कल हमने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा की थी। आज हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। श्रीरंगपट्टनम की संधि के पश्चात कुछ समय के लिए शांति बनी रही। कॉर्नवालिस वापस इंग्लैंड चला गया। यूरोप में फ्रांस की राज्य क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी। इस दौरान 1799 में लॉर्ड वेलेज़ली को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। इधर टीपू फ्रांस, टर्की, मॉरिशस, काबुल आदि देशों में अपने प्रतिनिधि भेजकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। वेलेज़ली ने संचालक मंडल से हस्तक्षेप की नीति का परित्याग करने की अनुमति प्राप्त की तथा सहायक प्रथा के माध्यम से देशी राज्यों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए का प्रयास किया। टीपू सहायक संधि की अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। फलस्वरूप दोनों के मध्य युद्ध अवश्यंभावी हो गया। टीपू श्रीरंगपट्टम की संधि के बाद से ही युद्ध की तैयारी में जुट गया था तथा अपनी सेना को फ्रेंच सेनानायकों के नेतृत्व में प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया था। दूसरी ओर वेलेज़ली ने सहायक संधि के माध्यम से निजाम और मराठों को अपने पक्ष में करके त्रिगुट का निर्माण किया। इन सभी तैयारियों के बाद मद्रास के लॉर्ड मॉनिंगटन ने टीपू पर धृष्टता का आरोप लगाते हुए आत्मसमर्पण का आदेश दिया। टीपू द्वारा इनकार करने पर फरवरी 1799 में मैसूर पर आक्रमण कर दिया गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला, श्रीरंगपट्टम की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टम की संधि से हुआ था। इस संधि में अंग्रेजों ने टीपू पर अपमानजनक शर्तें लगा दी थी। इस संधि से टीपू के स्वाभिमान को ठेस पहुंची और वह प्रतिशोध लेने के लिए युद्ध की तैयारी में जुट गया। दूसरा कारण था टीपू द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त करना। जब अंग्रेजों ने टीपू के विरुद्ध निजाम और मराठों का त्रिगुट बना लिया तो टीपू ने फ्रांस, टर्की, अफ़गानिस्तान से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए अपने राजदूत भेजे तथा उनके साथ पत्र व्यवहार भी किया। अपनी सेना को यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित करने के लिए उसने फ्रांस से सहयोग लिया। वेलेज़ली टीपू को विदेशी सहायता प्राप्त करने से पूर्व ही आक्रमण कर समाप्त करना चाहता था। तृतीय कारण था सहायक संधि प्रथा। वेलेज़ली साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। वह भारत की देशी रियासतों का कंपनी के अधीन कर उनकी सैनिक शक्ति को कमज़ोर करना चाहता था। इसी कड़ी में उसने टीपू को भी सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, परंतु टीपू ने सहायक संधि को मानने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप फरवरी 1799 में अंग्रेजों द्वारा मैसूर पर आक्रमण कर दिया गया। इस प्रकार चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रारंभ हुआ। स्टुअर्ट ने 5 मार्च 1799 को सदीसीर के युद्ध में टीपू को पराजित किया। हैरिस ने 27 मार्च 1799 को मालवाली में टीपू को परास्त किया। टीपू को श्रीरंगपट्टम में शरण लेनी पड़ी। अंग्रेजी सेना ने दुर्ग को घेर लिया। इससे टीपू की सैनिक स्थिति दयनीय हो गई। उसने हैरिस के समक्ष संधि प्रस्ताव भेजा। प्रत्युत्तर में हैरिस ने उस पर अपमानजनक शर्तें थोपी। वे शर्तें निम्नलिखित थीं। पहली, टीपू सुल्तान अपना आधा राज्य कंपनी को समर्पित कर दे। दूसरी शर्त थी युद्ध के हार जाने के रूप में कंपनी को 20 लाख पाउंड अदा किया जाए। तीसरी शर्त थी टीपू अपने 2 पुत्रों और 4 अधिकारियों को अंग्रेजों के पास भेजेगा। उक्त शर्तें टीपू के लिए अपमानजनक थीं। वह श्रीरंगपट्टम की संधि की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता था, अतः उसने संधि का प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया।
युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया तथा अंग्रेजी सेना दुर्ग को तोड़कर प्रवेश कर गई। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टम पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। टीपू सुल्तान इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंग्रेज़ों के एक प्रबल शत्रु का अंत हो गया। अंग्रेज़ों का दक्षिण भारत में भी प्रभाव स्थापित हो गया। इस विजय से वेलेज़ली के प्रभाव में वृद्धि हुई। यह युद्ध अन्य 3 युद्धों की तुलना में अल्पकालीन रहा परंतु निर्णायक सिद्ध हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की निर्णायक हार हुई। इंग्लैंड की सरकार ने गवर्नर जनरल वेलेज़ली को मार्क्विस तथा हैरिस को बैरन की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार चारों मैसूर युद्ध का पटाक्षेप हुआ और अंग्रेज़ों की अंततः विजय हुई।